और ध्यान रखना अटेम्प्ट सब इस चैप्टर में आपको अटेम्प्ट प्रॉपर्ली सबको करना है, ठीक है। क्वेश्चन बने नहीं बने, लेकिन अटेम्प्ट करना, डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करना, अपने आप सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सब लोग साइड बाय साइड अटेम्प्ट करते रहना और एक आइडिया सोचना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या वेराइटी, मतलब इसमें क्या अप्रोच हो सकती है, ठीक है। चलो पढ़ो। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा फॉर बीटा नॉट इक्वल टू 0 टू द लाइन दिस इज अंडर रूट 3/2, तो बीटा की वैल्यू बताओ। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे गिवन क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन गिवन है। अच्छा, इस लाइन पे कोई पॉइंट पता है तो बताओ, बोलो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या सर होगा इस बीटा लाइन पे। कॉमा बीटा, बीटा 0 बीटा 0 कॉमा 1 कॉमा -1, ये जीरो। लाइन की इक्वेशन है। क्या सही लिखा है मैंने? यस यस सर। यस सर। ये लाइन पे पॉइंट है। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर बताओ। सर एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, तो पहले 1 0 -1 है ना। ना ना ना, ऊपर लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये बताया था। तो ये x1 y1 z1 क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन के। और abc क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। याद आया? यस यस सर। ठीक है, अब बताओ पैरेलल वेक्टर क्या होगा? आई कैप माइनस जेड कैप। आई कैप माइनस के कैप। के कैप, आई कैप माइनस के कैप, क्योंकि जे कैप ठीक वाला है। कोएफिशिएंट 0 है, राइट। अब बोला गया कि कोई पॉइंट है दूसरा, बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया हुआ है √3/2। तो बोला बीटा की वैल्यू बताओ। तो कैसे करें इसको? ये डिस्टेंस हमें पता है √3/2, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो बताओ क्या तरीका होगा? तो लाइन की इक्वेशन ढूंढ लेंगे। लाइन की इक्वेशन? तो कौन सी लाइन की इक्वेशन? वेक्टर फॉर्म। नहीं मतलब किसका? ये गिवन लाइन, ये मान लो ये वाली लाइन जो गिवन है, इसकी इक्वेशन। यस सर। पार्टीशन फॉर्म जो होती है। तो इसकी तो इक्वेशन ऑलरेडी हमको गिवन है, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/0 इक्वल टू z प्लस 1/-1। इक्वेशन तो है हमारे पास। अब कोई पॉइंट मान लेंगे सर लाइन पे जो हाँ, वेरी गुड जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। वेरी गुड। तो अब देखो, हमको एक गिवन, ये वाला पॉइंट तो जो लाइन पे गिवन है ऑलरेडी, है ना। अब एक पॉइंट इस लाइन पे अज्यूम कर लेंगे। तो लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होता है? लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करते हैं। तो मान लो इसको अपन ने इक्वेट किया लैम्डा से, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x/1 इक्वल टू लैम्डा करो तो x कितना आएगा? बोलो, समझ में आ रहा है? लैम्डा। x/1 को अपन लैम्डा से लैम्डा इक्वेट करेंगे तो x कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट, तो y माइनस 1/0 को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहाँ से y तो कितना 1 आएगा? 1 ही आएगा। और z को इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा -1। -1। तो ये इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट को अपन इस टर्म्स में अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो ये जो पॉइंट, ये वाला अज्यूम किया अपन ने, ये वाला पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में, किसी ना किसी लैम्डा के लिए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको अज्यूम करना लैम्डा कॉमा 1 कॉमा माइनस लैम्डा -1। अब अगर ये डिस्टेंस पता करना है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है पी। अगर अब ये डिस्टेंस पता करना तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा कैसे निकालें बताओ? पी लैम्डा बी निकालने का डॉट ए तरीका, बी इक्वल टू 0। हाँ वेरी गुड। अब ये ए बी वेक्टर और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। क्या सबको समझ में आ रहा है? लाइन और ये ए बी वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। लाइन और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जो ए बी वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर को मान लो बोल दिया अपन ने आई कैप माइनस के कैप है जो हमारा, ठीक है। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो ए बी यस का डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस के कैप के साथ क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, ए बी वेक्टर बताओ क्या होगा? ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? लैम्डा माइनस बीटा। लैम्डा अच्छा हाँ, बीटा के टर्म्स में आएगा वो तो। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। हमने बी पॉइंट भी निकाल लिया लैम्डा 1 और -2 करके, हाँ हाँ ठीक है। और हम लैम्डा हमने एज्यूम किया तो हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू √3/2 कर देंगे तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि नहीं, दो वेरिएबल। इक्वेशन दो हो दो गए ना अननोन, सर। अपन को दो अननोन है ना, इक्वेशन एक आएगी। दो इक्वेशन हो गई, एक तो ये वाली हो गई और एक डिस्टेंस वाली हो गई। हाँ, डिस्टेंस वाली होगी, वहां से दो इक्वेशन बनेगी। अच्छा, और कोई तरीका अपना सकते थे क्या लैम्डा निकालने के लिए?
बीटा निकालना है ना सर मुझे। हाँ बीटा तो निकालना ही है, तो लेकिन बीटा निकालने के लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा ना पहले। बीटा निकालने से तो पहले क्या लैम्डा हाँ, एक मिनट, ये लैम्डा मेरे यहाँ कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिए। ये क्या था लास्ट वाला कोऑर्डिनेट, माइनस लैम्डा माइनस 1। किसी पॉइंट का किसी लाइन से भी सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख सकते हैं, तो उसमें लेमडा का रूल शायद नहीं आता। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? नहीं, किसी पॉइंट का हम लाइन से निकाल लेते हैं सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ तो वो तो ऐसे ही निकलेगा ना, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है √3/2, तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके √3/2 से इक्वेट करोगे तो वहां से एक इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी कि ए बी डॉट दिस इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से हमारे पास लैम्डा और बीटा आ जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो ए बी कितना हो जाएगा अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूं मैं, लैम्डा माइनस बीटा, एक आई का कोफिशिएंट क्या आएगा लैम्डा माइनस बीटा, और यहाँ का आई का कोफिशिएंट कितना है 1। फिर जे का कोफिशिएंट तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना आएगा माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना आएगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या है समझ में आ रहा है? दो वेक्टर का डॉट अच्छा प्रोडक्ट कैसे करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा था, चेक कर लेते हैं, लैम्डा माइनस बीटा माइनस, अच्छा लैम्डा कट जाएगा तो फिर तो हो जाएगा 5, नहीं अच्छा नहीं नहीं -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस 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 बीटा इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से देखो बीटा ही कैंसिल आउट हो गया, तो अपना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं बनी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हम वो यूज करें ना डॉट प्रोडक्ट, सर हम्म, फिर भी बीटा बीटा जो वाली टर्म है वो भी कट रही है सर, अभी करके देखो, और -1/2 ही आ रहा है। अच्छा लेकिन ये किया ना डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ रही है ना डॉट प्रोडक्ट से। सर ये नहीं सर, अगर हम वो जो लाइन माइनस करके देखें, पी बी निकालें। लाइन माइनस करके देखें मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला? सर मतलब क्या बोल रहे वही हो आप, कह रहा मतलब था समझ बस नहीं अब। बस मतलब कह यही रहा था कि इसमें बीटा कट रहा है, बीटा वाली टर्म कट रही है। हाँ बीटा वाली टर्म कट गई ना, ये ए बी वेक्टर का डॉट इसके साथ लिया इक्वल टू 0 किया, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो गया तो लैम्डा आ गया। अब अपन को बस डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट करना है, ए बी डिस्टेंस को इक्वेट कर दोगे किससे, √3/2 से। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट अप करोगे तो बीटा आ जाएगा। अब कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस हेलो, सर। बाकी लोग भी बोलते रहो ठीक है, नहीं तो अपन आगे सर एक नहीं बार बढ़ पाएंगे, फॉर्मूला नहीं तो दोबारा एक बताना। मतलब समझ में आ पा रहे हो तो क्या करा, देखो मेन तरीका क्या अपनाया है यहाँ पे अपन ने, कि अपन को जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी तो हमेशा पहले लाइन की देखो डायग्राम बनाया करो। डायग्राम अगर 3D में नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन विजुअलाइज करने में टफ होगा, तो डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती है। तो ये जो लाइन गिवन थी इससे मैंने क्या पता कर लिया, पॉइंट पता कर लिया लाइन पे, और लाइन का पैरेलल वेक्टर पता कर लिया। अब लाइन पे एक दूसरा पॉइंट अज्यूम, हमेशा अपन ऐसा करते हैं लैम्डा के टर्म्स में, तो एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ये वाला। अब मुझे ये पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जो ए बी वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया तो वहां से मेरे पास लैम्डा आ गया। क्या आ गया, लैम्डा। लैम्डा आ जाएगा मतलब ये पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1/2 1 कॉमा, ये हो जाएगा -1/2। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब ए बी डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे √3/2 से, तो वहां से बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बीटा। क्लियर है? देखो 2019 में क्वेश्चन आया था। किसी को डाउट फिर भी हो तो पूछ लेना किसी स्टेप में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। बोला टेट्राहेड्रन दिया हुआ है OPQR। टेट्राहेड्रन का शेप याद है सर आपको, कैसा बनता है फॉर्मूला टेट्राहेड्रन? बताना दोबारा। हेलो, सर एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला बताना किसी पॉइंट से किसी लाइन तक जाने का। वो जो 2D में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, 2D वाला कितना था, दो पॉइंट के बीच में, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 होल स्क्वायर प्लस जेड वाला z2 टर्म हो रहा माइनस है। z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सर ये तो पॉइंट्स के बीच में है ना, मैं लाइन और पॉइंट का पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, लाइन और पॉइंट की बात नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इक्वेट करना, नहीं पॉइंट पता कर लेना बी आपने।
ये जनरली लैम्डा निकालने से पॉइंट बी आ गया ना, दो लाइन पॉइंट के पॉइंट बीच। के बीच में तो डिफरेंट हो सकते हैं। क्या कह रहे हो? हेलो? जनरली पूछ रहा हूँ सर। सर लाइन ऑफ पॉइंट के बीच में तो काफी डिफरेंट हो सकते हैं ना पॉइंट, वो डिस्टेंस तो। हाँ हाँ, वो कोई प्लेन और सीधे पॉइंट के लेगा, बीच फिर में कोई निकालते हैं अपन टेढ़े लोग। ले सकता वो है। जो फॉर्मूला आपने याद यस पूछ रहे हो, सर। प्लेन और पॉइंट के बीच में, लाइन और में निकालना, तो यही तरीका होगा, ठीक है। कभी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना हो तो ये पॉइंट पता कर लो, हमेशा इसी तरीके से। क्लियर है? ओके सर। हेलो? अच्छा, आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ओके क्या सर। यहाँ पे अभी? नो सर। नो नो सर। नो सर। एक्चुअली यहाँ पे भजन संध्या चल रही पास में, तो बैकग्राउंड नॉइज आए तो अब बता देना, ठीक है। चलो चलो, अब ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि नहीं पूछोगे, पूछ लेना कहीं पे भी डाउट है तो। अब टेट्राहाइड्रन है, टेट्राहाइड्रन का शेप आपको याद है? ऐसा कुछ है क्या? कैसा था? प्रिज्म, क्या क्या कहते पिरामिड हैं, जैसा, पिरामिड टाइप? ट्रायंगुलर पिरामिड। हाँ हाँ, पिरामिड, वेरी गुड। ये पिरामिड टाइप शेप होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ओ, और बचे हुए पॉइंट है ये मान लो पी, इसको क्यू मान लिया, इसको आर मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से पढ़ो एक बार। लेकिन अगर देखो, 3D में विजुअलाइजेशन जितना अच्छा कर पाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट हमको दिया 0,0,0, पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। बोला द फाइंड द एंगल बिटवीन द फेसेस, फेसेस मतलब प्लेन ओपीक्यू। ओपीक्यू कौन सा वाला है? ये वाला, इस प्लेन में। और पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये बेस वाला, ये बेस वाले में एंगल कितना होगा ये पूछा है। मतलब इन दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। अच्छा, अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, बताओ? नॉर्मल दो, का एंगल। वेरी गुड। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना मतलब उनके दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लो। तो दोनों के नॉर्मल मान लो n1 n2 है, तो n1 n2 का फॉर्मूला क्या? दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों प्लेन के बीच में एंगल होगा। क्या एक सबको याद है? हेलो? यस ठीक है। सर। यस मैं सर। यहाँ पे दो प्लेन दिए, OPQ PQR, क्या इनके तुम नॉर्मल पता कर सकते हो? एनीवन बताओ क्या? अब सबसे पहले चलो मान लो इसका निकालते, PQR का नॉर्मल। PQR एक प्लेन है, PQR एक क्या है? प्लेन। अब इस प्लेन का मुझे नॉर्मल पता करना है जिसमें मुझे यस तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इसका नॉर्मल कैसे निकालें? बोलो। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। इस वेक्टर के, इस प्लेन के नॉर्मल मुझे एक वेक्टर पता करना है। इस प्लेन के नॉर्मल में एक वेक्टर पता करना, मान लो n1 वेक्टर है, तो कैसे पता करें? ये 3 पॉइंट पता है तो बताओ। पहले सर प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा, और निकाल सकते हैं प्लेन की इक्वेशन, उसके अलावा थोड़ा और सोचो, उससे आसान कोई किसी तरीका है क्या? दो पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट हाँ कर किसका? लेंगे। सुपरपोजिशन वेक्टर्स। हाँ किन्हीं किसी दो दो का वेक्टर क्रॉस का। प्रोडक्ट। हाँ वेरी गुड, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो PQ वेक्टर और PR वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या n वेक्टर आ जाएगा? तो PQ क्रॉस PR कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? n1 वेक्टर। क्या ये सही है? हेलो? हेलो? अरे हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। हेलो? आ रही है? हाँ, तो अपन क्या कर देंगे, किसी भी ये दो पॉइंट PQ और PR का नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल वेक्टर। अब बताओ मुझे इसका OPQ का नॉर्मल कैसे निकलेगा? वापिस वही करेंगे, यस बोलो। ओपी और तो N2 इसका नॉर्मल N2 मान लेंगे, दो वेक्टर मान लो OP और OQ। OQ क्रॉस OP कर देंगे तो यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, तो फिर तो बस cos थीटा निकालना है। तो देखो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, मतलब ज्यादा अभी मैं आज करूंगा तो आप देखो कि ज्यादा वेराइटी एकदम टफ नहीं आती। अगर मान लो देखो, अगर मान लो इस चैप्टर से एकदम टफ क्वेश्चन आया तो ठीक है, उसकी तो बात अलग है, तो फिर तो हो सकता है छोड़ना पड़े। लेकिन अगर मीडियम और इजी लेवल का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट क्रैक कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना था इस प्लेन में। देखो, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना था तो प्लेन इस फॉर्मेट में दे दिया। अब दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना तो उसके नॉर्मल के बीच में एंगल होता है, और नॉर्मल निकालने का तरीका क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। उस प्लेन के अंदर दो वेक्टर देख लिए, उस प्लेन के अंदर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ से n1 आ जाएगा वेक्टर, यहाँ से परपेंडिकुलर वेक्टर n2 वेक्टर आ जाएगा, फिर दोनों के बीच में एंगल निकाल लेंगे। क्या इसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले।
सर लास्ट स्टेप हेलो, में फिर डॉट आया प्रोडक्ट समझ में क्या? कर ले। हाँ, लास्ट स्टेप में तो वही है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हो, कॉस थीटा से निकालते हो ना। डॉट प्रोडक्ट। ये तो वेक्टर में सिखाया था, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे Yes. निकालते हैं, वही है। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? नो सर। इसका आंसर आप घर जाके ट्राई करना सब लोग, ठीक है, आंसर निकालने की मैच करना। इसके आंसर की मैं आपको मतलब भेज दूंगा इसकी पीडीएफ, जहां से मैंने क्वेश्चंस लिए पीवाईक्यू। तो आप एक बार आंसर मैच करने की कोशिश करना, अपन इसको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। मैं अभी जब नोट्स भेजूंगा तो आप आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो अभी स्क्रीन फुल स्क्रीन है। तो किसको भी कहीं डाउट आए तो अनम्यूट कर लेना। करो ट्राई। The point R lies on the line segment joining P and Q, then the distance of the R from the origin. सर ये तो डिवीजन फॉर्मूला वाला से हो गया। कैसे? हाँ, एक मिनट बताना मुझे, एक मिनट। ये मान लो पॉइंट है P, ये मान लो Q, यहाँ पे मान लो R मान लिया कहीं। तो P आपको दिया हुआ है 2 - 3 4, Q दिया हुआ है 8 0 10, और R दिया हुआ है 4 Y Z। हाँ बताओ आप क्या कह रहे थे? R पता करना पड़ेगा, तो जो R का कोऑर्डिनेट। हाँ, फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला सर, इससे वाई और सेक्शन जेड आ फॉर्मूला, जाएंगे। अच्छा ठीक है। लेट कर लेंगे सर, के रेशियो तो निकालता है। आप ये रेशियो क्या अज्यूम करें? सर रेशियो क्रॉस मतलब प्रोडक्ट। के रेशियो 1, ठीक है। Sir, K सर ratio एम one, एस sir. टू एन, के रेशियो के रेशियो एम इस टू एन मत मानना, दो अननोन हो जाएंगे, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। के रेशियो 1 मान लेना, क्लियर है, जैसे 10th में करते थे ना। अब बताओ क्या यस करेंगे। सर। यहां से तो क्या आएगा देखो, क्यू वेक्टर से मान लो ये, इसका पोजीशन वेक्टर अपन को मानने पड़ेंगे। तो पोजीशन वेक्टर मान लो, इसको ट्राई करके देखते इससे होगा कि नहीं होगा। पी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया क्यू वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर वेक्टर। तो जो क्यू वेक्टर होगा इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलो। के टाइम्स, के का किसके साथ करेंगे, आर के साथ, के आर 4 के प्लस साथ। 1 इंटू पी वेक्टर P डिवाइडेड बाय, K plus 1. आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? ठीक है, नहीं सर ठीक है। No sir. ठीक है, चलो। तो यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखते करके, तो क्यू वेक्टर तो कितना है, 8 आई कैप प्लस 10 के कैप इक्वल टू के टाइम्स इसमें ना के अपॉन के प्लस 1 इंटू आर वेक्टर। तो के अपॉन के प्लस 1 इंटू आर। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? इसमें आपने वैसे एक्सटर्नल डिवीजन दिखा दिए शायद। मतलब सर मैं कह रहा था कि आर ना शायद इसमें पी और क्यू के बीच में लाया करे। इफ द तो पॉइंट आर सर लाइज जैसे ऑन द अगर हम लाइन फॉर्मूला, सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। नहीं पता नहीं है ना, को आर कहाँ पे लाई करेगा। अगर मान लो सर क्रॉस एक्सटर्नल आया कि प्रोडक्ट Sir, नेगेटिव आ अंदर जाए। लेके करना है, easy होगा. एक्स को कंपेयर कर लें तो सर उसके हिसाब से समझ तो पाए थोड़ा। हाँ देखो, 3 पॉइंट कोलिनियर है भी, तो कोलिनियरिटी की भी कंडीशन कर सकते हैं क्या, नहीं वहां से नहीं, मैं जल्दी हो कह रहा हूँ जाएगा जैसे क्या? हमारे कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, बाकी का 2 और 8 है, तो 4 तो बीच में लाई करेगा। यस सर, तभी कह रहा हूँ मैं बीच में कर सकते हैं। अच्छा, तुम क्या कह रहे हो, 4 एक्स कोऑर्डिनेट से बोल रहे हो? यस सर। हाँ, उस लॉजिक के साथ थोड़ा Yes, बीच sir. स्टेटमेंट। 2 माइनस, लेकिन बाकी वाई और जेड भी तो अलग अलग जगह है। फिर फर्क उससे पड़ता है कुछ सर फर्क नहीं फॉर्मूला पड़ता, में। तुम कहाँ पे भी मानो। वाई और जेड भी इंक्रीज ही कर रहे हैं पी से क्यू तक जाते वक्त ना। सर एक बात और पूछनी है, आपने जो लगाया है तो हाँ आपने उसमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है। आप आर पे लगाते हैं ना फॉर्मूला, तो
शायद आर के कोऑर्डिनेट्स निकलते उससे। ना 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 ना, अपन जैसे पी क्यू को मिड में मान रहा हूँ ना मैं, तो क्यू डिवाइड कर रहा है पी और आर को केस टू वन में, ठीक है। तो क्यू को मैंने बीच में माना है। अब क्यू मान लो बाहर हुआ ना, तो के नेगेटिव आएगा, पर क्वेश्चन की कंडीशन ठीक तो है। आर को कह रही है ना कि आर लाई ऑन यस द सर, इसमें लाइन। तो आर बोल रहा ना, आर लाइन। अरे तो लेकिन पी क्यू आर तो एक ही लाइन में है ना, तो आर के लिए तुम बाहर यस अप्लाई सर, करोगे, फिर एक्सेप्ट आर का यस यस। एक्सटर्नल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बात एक ही है। जैसे मान लो 3 पॉइंट अगर एक लाइन में हो रहे हैं, तो तुम अगर सी के हिसाब से देखोगे तो ए और बी के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल होगे, बी के हिसाब से सोचोगे तो इंटरनल फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो कैसा भी लगाओ, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। हेलो, ठीक है ना। तो तुम आर को यस यूज सर। लेकिन करोगे तो लाइन फिर इसको सेगमेंट गिवन है ना। if the point R lies on the line segment joining P and Q। अच्छा हाँ, ये कह रहे हो, अच्छा सर, हाँ ये भी बोल सकते हो। कोलिनैरिटी लगा सकते हैं सर। हाँ वो तो है ही, कोलिनेरिटी तो है ही अपने पास। हाँ ये भी एक क्यू जैसे एक इक्वल टू बच्चे ने लैम्डा बोला है कि क्यू आर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू, तो फिर हो सकता है आर बीच में आए, ठीक है। तो आर को बीच में मान लेना, यस ठीक है, सर। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ओके कोलिनियर की सर। कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, उससे तो और जल्दी कंपेरिजन से जल्दी आ जाएगा। पी क्यू इक्वल टू लेमडा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स पी आर या क्यू आर वेक्टर कर देना, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो एक्स वाई जेड और लेमडा तीनों आ जाएंगे। आई जे के क्वेश्चन कंपेयर कर लेना, कर लोगे। हेलो, यस सर। ये मेरे हिसाब से इससे जल्दी हो जाएगा, यस सर। करके देखना। इससे किसने किया है, कोलिनियर कोलिनियरिटी से। इससे ज्यादा अच्छा वो अप्लाई कर दो, इसमें कंपैरिजन तो और आसान होगा। 3 पॉइंट वैसे भी एक लाइन में है, तो कोलिनियर अप्लाई कर देना, ठीक है। आगे बढ़े। हेलो, ये समझ में नहीं आ रहा ए क्या, आ रहा है आया? मेरा। सर ये आ आ रहा है गया। क्या? ठीक, मैं आंसर देखता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ो नेक्स्ट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ सबसे पहले, सब लोग सोचो डायग्राम बनाओ इसका, हमेशा डायग्राम बनाया करो। क्वेश्चन पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस ऑन द प्लेन दिस। तो कोई प्लेन दिया हुआ है, इसको भी सीखते हैं अच्छे से ध्यान से। प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम, रुको। मान लो कोई प्लेन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट कहीं मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लिया ए, दूसरा पॉइंट मान लो ये मान लिया बी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लिया 5 - 1 4, बी को कुछ मान लेते हैं 4 - 1 3। लाइन का प्रोजेक्शन का मतलब क्या तो होता इस, है? हाँ मतलब वही समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये लाइन है, अब इस लाइन का इस पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब एक तरह की परछाई समझो। प्रोजेक्शन मतलब क्या, परछाई। तो जब ये एकदम नीचे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो इसका ये प्रोजेक्शन आएगा, ये पता करना है। क्या समझ में आया? जैसे मान लो ऐसी कोई लाइन है, और ये प्लेन है मान लो, ठीक है। ये मान लो प्लेन है कोई, इसको अभी प्लेन को ऐसा मानो एकदम पतला लाइन दिख रहे, प्लेन है बोर्ड के अंदर पूरा। तो इस लाइन का इस पे प्रोजेक्शन कैसा होगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। क्या ये समझ में आया डायग्राम से प्रोजेक्शन का मतलब? यस सर। हेलो, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन अब हमको पता करना है, लेंथ इसकी पता करनी है। थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम ट्राई करो आप तक तक।
फिर इससे जो वेक्टर बनेगा ना इन दोनों पॉइंट्स का हाँ सर, एक मिनट, मेरे को डायग्राम बना दो, एक सेकंड बस, एक मिनट एक मिनट। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। फिर पहले प्लेन करते नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, हाँ फिर फिर नॉर्मल और ए बी का एंगल ढूंढेंगे, अच्छा, हाँ फिर ए बी साइन थीटा। अच्छा ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो कि नॉर्मल जो होगा, ठीक है, तो नॉर्मल जो होगा और उसके बीच में एंगल निकाल लोगे, और फिर ए बी का आप कंपोनेंट ले लोगे साइन थीटा, हाँ कर सकते हो, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग और कोई तरीका सोचो। और कोई तरीका एनीवन इसके अलावा किसी का। सर इसका सर नॉर्मल जैसे निकलेगा कैसे? वेक्टर्स में प्रोजेक्शन निकाला था कि ए का बी वेक्टर पे, वैसे कुछ फॉर्मूले हम यूज कर हाँ सकते हैं यहाँ पे ए बी का प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल के। आ, लेकिन अपन को फिर इधर वाला वेक्टर पता करना होगा। सर एक काम यह कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करके इनका नॉर्मल निकाल लेते हैं, एंड देन फिर किनका उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करें। वगैरह करके ए और बी का किससे नॉर्मल ए और निकल बी का जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी तो पॉइंट है, ए और बी तो दो पॉइंट है कहीं पे प्लेन में, अलग अलग जगह। सर इन्हें लेट नहीं कर सकते 5i-j और +4 हाँ के। लेकिन हाँ वो जो मानोगे वो क्या, वो तो पोजीशन वेक्टर होता है ना, अपन जो मानते 5 i के माइनस जे के उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो कैसा मानते हैं, ये वेक्टर है, वो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, आया समझ में। तो उनका क्रॉस करेंगे तो अपन को सर कुछ मैं और ही ये कह मिलेगा। रही जैसे सर पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हो तो बेसिकली एक लेंथ आ जाती। नहीं नहीं, पोजीशन सर वेक्टर तो ए और बी बाकी का पोजीशन वेक्टर से क्या करोगे। हाँ हेलो। यस सर। सर किसी हाँ क्या प्लेन कह रहे का हो। सर नॉर्मल कैसे निकालते हैं? इस प्लेन का नॉर्मल कैसे निकलेगा? एक्स किसी प्लस वाई प्लेन का प्लस जेड नॉर्मल, ये इक्वल्स टू जो 7 को। इंटीजर आई के टाइप है एक्स सर। वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, हाँ इंटीजर टाइप है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, इनका जो वो होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, वही नॉर्मल वेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यस सर। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही सर ऐसा नॉर्मल कह वेक्टर होता है। सकते हैं कि क्या। सर जो ए डैश जो हमारा पॉइंट है वो प्लेन में लाई करेगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ हाँ, लेकिन सर जो आप फोर ये, हमारा अच्छा तुम वो प्रोजेक्शन, लेकिन वो यहाँ पे डायग्राम में उसका कोऑर्डिनेट्स कौन सा मानेंगे अपन। वो प्लेन जरूरी नहीं ना एक्स, मतलब एक्स के वाई के पैरेलल हो। सर हम किसी एक एक्सिस में नीचे जा रहे हैं ना सर, हम्म। तो सर एक पॉइंट चेंज होगा कोई, हाँ या तो नहीं, वो दो एक्सिस को यहाँ पे सेम डायग्राम रखेंगे ऐसे मैंने एक को। बनाया है, वो अब जरूरी नहीं, नहीं वो डायग्राम में ऐसे बना, वो जरूरी नहीं वाई और एक्स के पैरेलल हो, ठीक है, वो तो कैसी टेढ़ी मेढ़ी भी अरे हो सकती है, इंटीजर तो नहीं आ प्लेन रहा मान लो मेरा। कैसा हो, आप विजुअलाइज करके देखो, मान लो। नहीं इंटीजर नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर आएगा कितना आ रहा √2/3 आ रहा है। है रूट के अंदर। टू हाँ बाई रूट थ्री 2/3 इसका आंसर है, हाँ 2/3। सर वैसे ही किया नॉर्मल वाले से। हाँ वैसे ठीक है, नॉर्मल वाले से भी कर सकते हो, दूसरा एक तरीका और था, लेकिन
थोड़ा सा उसको अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने एक बार किया तो था इसको क्वेश्चन को। एक तरीका ये था कि जैसे मान लो इसको मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊं, मान लो ये सी मान लेते हैं, तो ये अगर ये डिस्टेंस बीसी पता कर लें तो काम हो जाएगा। बीसी पता करने के लिए ए बी तो मुझे पता है, ये एसी डिस्टेंस अगर पता हो जाए तो काम हो जाएगा। एसी मतलब बेसिकली एसी, एसी वेक्टर तो परपेंडिकुलर मतलब इसके अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग। ठीक है, ये पॉइंट पता है, ये वेक्टर पता है, तो ये लाइन की इक्वेशन अगर आ सकती है अपने पास, ए पॉइंट पता है हमको, लाइन की इक्वेशन निकालने, इस पे एक पॉइंट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, यही कर लो फिर। देखो नॉर्मल वेक्टर अगर निकाल लोगे, नॉर्मल वेक्टर मतलब ये वाला, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आई के प्लस जे के प्लस के कैप। अब इस नॉर्मल के बीच में और ए बी के बीच में अगर एंगल अपन थीटा मान ले, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ए बी का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा ना, तो ये यहाँ पे थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और थीटा पता करने का तरीका क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। तो थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये पता कर लेना। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा पता चल जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा जैसे ही आएगा फिर ए बी साइन थीटा करोगे तो आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको? सर एक बार इसका हेलो, फर्स्ट स्टेप रिपीट करना प्लीज। हाँ फर्स्ट स्टेप देखो, सबसे पहले तो अपन को प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ये। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये ऐसे परपेंडिकुलर, देखो प्रोजेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो ये नॉर्मल वेक्टर और प्रोजेक्शन एक ही इसमें होंगे, तो ये 90 डिग्री पे नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल वेक्टर है मेरा। ये मेरा कौन सा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर और ए बी वेक्टर, ए बी या बी ए वेक्टर ले लेना, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको अपन ने मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये ए बी है, तो प्रोजेक्शन क्या होता है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए बी का इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये ए बी कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। सर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फाइंड द मतलब क्या एंगल होता है? बिटवीन द, यही तो समझाया मैंने, लेंथ मतलब परछाई। अगर मान लो कोई तुम बनाते तो नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो जो लेंथ बनती है वही प्रोजेक्शन होती है। जैसे मान लो यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये मान लो प्लेन है, ऐसा प्लेन मान लो पूरे, ये प्लेन है आपका और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और ये प्लेन है, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ये, इसकी परछाई कैसी दिखेगी, ऐसी तो दिखेगी, ये प्रोजेक्शन है। परपेंडिकुलर अपन जब बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन। क्लियर है? यस हेलो, सर। ओके चलो ये वाला करो। द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। एक गिवन है एल प्लस 3m प्लस 5n इक्वल टू 0, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हमको गिवन है 2lm माइनस 2mn प्लस 6ln nl इक्वल टू 0। ये मैंने तरीके आपको बताया था, याद हो तो। किसी एल एम और एन को, मतलब इसमें से किसी एक को दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे, दो अपने पास एल एम एन की वैल्यू आएगी, फिर उनके बीच में अपन को एंगल निकालना है। कैसे करें, तो पहले इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो कैसे भी करके, किसी दो के टर्म्स में। ठीक है, याद आया अपने एक बार क्वेश्चन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सबसे यस पहले सर। जैसे तीन है ना Yes, यहाँ पे sir. एल एम एन, तो पहले इसको दो इक्वेशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। आपको याद हो तो मैंने कराया था एक बार ऐसा क्वेश्चन। तो एल की वैल्यू से यहाँ से एल निकालना आसान है। एल कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 3m प्लस 5n आ जाएगा। अब ये एल की वैल्यू इससे निकाली, अब इसी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। पुटअप करो और देखो वहां से एम और एन में क्या रिलेशन है, वहां से फैक्टराइज करो, फिर देखो कितना आ रहा है। दो अपन को इक्वेशन बनानी, दो फैक्टर बनाने, तो ट्वाइस ऑफ एल, एल मतलब
माइनस ऑफ 3m प्लस 5n इंटू m माइनस 2mn प्लस 6nl। सब लोग ट्राई करते रहो, सॉल्व करो इसको, तो कितना आ रहा है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार ट्राई करते इसको सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई करो, देखो सब लोग कितना आ रहा है। मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना। ये कितना आएगा, -20 -10 -30। 6 कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर देख लेना है ना, यही आ रहा है सर क्या? -30 सर 5 आएगा सर वहाँ पे। 5 आएगा सर। कहाँ सर पे? पहली इक्वेशन जो है ना, सर फर्स्ट इक्वेशन ब्लैक में। 5 ठीक है। LM। कहाँ पे? पहली यहाँ पे -2l, l तो 3m प्लस 5n इंटू m, तो -2, 2 3 6 ही तो होगा। सबसे ऊपर वाली सर, सबसे ऊपर वाली ब्लैक वाली। अच्छा यहाँ पे, जिसमें क्वेश्चन अच्छा में डाटा सॉरी नोट सॉरी, किया अच्छा सर आपने। सर क्वेश्चन ही उससे मैंने भी गलत ऊपर। कर लिया। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके सॉरी। यहाँ पे 5 है, पूरा ही गलत हो गया, तो ठीक है। आप लोग ट्राई करते रहो, देखो आ रहा है आपका आंसर कितना आया किस कुछ, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 5 3 15 m स्क्वायर है ना, -25 mn, ये आ रहा है। हाँ सर, उसके बाद आएगा -m² -2n² -3nm इक्वल्स टू 0। ये बचा ये 45 कितना आ रहा है एडिशन पे? 45। 45 nm। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा 15 कॉमन लेके हटा दो। है ना। ठीक है, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर -15 कॉमन लेके हटा 3, दो। हाँ 3mn, ठीक है, 15 -15 एक ही बात है। और दूसरा कितना हो जाएगा, -m स्क्वायर, ये आ रहा है। n² के आगे हेलो, माइनस आएगा। हाँ माइनस है ना, फैक्टराइज कर दो इसको। n² के आगे m स्क्वायर के आगे माइनस ही तो है। सर n स्क्वायर 30n² के आगे माइनस नहीं आएगा। n मैंने 15 n कॉमन सर लिया है। 30n²। सर n सर n² n। जो सर n है ना लास्ट में 6n इंटू -3m प्लस 5n, उसमें -30n² होगा ना। हाँ हाँ, क्यों? अच्छा माइनस है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि सर ऊपर minus हाँ है। हाँ हाँ, वो माइनस है, यहाँ पे क्या बोर्ड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये माइनस रह गया, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, तो ये भी माइनस रहेगा, तो पूरे में से माइनस कॉमन आ जाएगा ना। अब सही है, अब सही है क्या, यही है इक्वेशन। यस सर, यस सर। तो 2n प्लस m इंटू n प्लस m इक्वल टू 0, तो यहां से देखो इक्वेशन क्या बने, या तो m इक्वल टू
-2n एक कंडीशन, वो दूसरी कंडीशन क्या है, m इक्वल टू -n। ये दो कंडीशन आई है, एक और दो। क्या है समझ में यहाँ तक? ये आपकी भी यही आ रही है क्या? बोलो यस सर। हेलो, यही कंडीशन आ रही है कि कुछ और आ रही है? ठीक है, यही अब आ क्या रही है सर। करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुटअप कर देना। पहली पहली लाइन में m को ये मानना है, ठीक है। तो L1 के लिए एक मिनट पेज ऐड कर दे। यहाँ पे L1 के लिए मान लेना, तो पता करो एंगल। आ रहा है आंसर किसी का? अब तो हो जाएगा। मैं पेज ऐड कर देता हूँ इसमें। इनको कहाँ पे रखना है सर? अब देखो अपन को अब दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। पेज ऐड किया था, कहाँ चला गया, एक सेकंड। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या आई थी अपने पास कि m इक्वल टू -2n। पहली लाइन जो होगी उसमें m इक्वल टू कितना है, -2n है। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या था अपने पास? अब l की वैल्यू निकाल लेते हैं। l कितना था, -3m + 5n। l इक्वल टू -3m + 5n। ठीक है, तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेते हैं n के टर्म्स में। तो l कितना आ जाएगा, -3m। m की जगह क्या लिख दोगे, -2n + 5n। तो l आ जाएगा अपने पास, ये कितना हो जाएगा, -6n + 5n। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n आ जाएगा। तो l की वैल्यू किसके बराबर, n। तो यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइन आया, क्या क्या आया देखो, l की जगह क्या आ जाएगा, n। m की जगह आ जाएगा -2n, और n की जगह रहेगा n। l m n लेते ना डायरेक्शन कोसाइन अपन, l m n। तो ये l हो गया, ये क्या हो गया, l, ये हो गया m, और ये हो गया n। क्लियर है? अब डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियोज, अब इस पूरे को n से डिवाइड कर दोगे, n से अगर डिवाइड कर दोगे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1, -2 और 1। तो ये लाइन L1 होगी, ये लाइन क्या हो गई, L1। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे L2 के लिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, m इक्वल टू -n। सेकंड कंडीशन क्या थी, m इक्वल टू -n। ठीक है, तो यहाँ से वापस L पता कर लेते हैं। L क्या था, -3m + 5n। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये, -2n आएगा। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे Yes. LMN लिखोगे, ठीक है ना। तो LMN जब वापस लिखोगे तुम आप लोग, तो देखो LMN, ठीक है। तो LMN क्या क्या आ रहा है देखो, L मतलब -2n, M मतलब -n, और n का n। वापिस n से डिवाइड करोगे तो इसके आ जाएंगे -2, -1 और 1। ये लाइन L2, ये लाइन L1। ठीक है, ये L1 और L2 के क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला वही, cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2। ठीक है, इसको मान लो अपन ने b1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, b1 वेक्टर, इसको मान लिया b2 वेक्टर मान लो। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू b2। ठीक है, ये वेक्टर आ गए। ये डायरेक्शन कोसाइन किसके है, पैरेलल वेक्टर के आ गए। दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका वही है, b1 डॉट b2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। आया समझ में? हेलो हेलो, देखो ये Yes, पहले yes. L निकाला, वैल्यू पुट अप सेकंड इक्वेशन में, तो वहां से दो कंडीशन आई। फिर दोनों कंडीशन को अपन ने तीनों को एक के टर्म्स में कन्वर्ट करके ये निकाल लिया, फिर इनके थीटा निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे गए। तो इसलिए मैं बोल रहा था, जैसे वेक्टर 3D में के जनरली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एक वेराइटी में। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है। ठीक है, चलो अब अगली बार आए तो आप ट्राई कर लेना, ऐसे इक्वेशन में पुटअप कर करके दो कंडीशन डेवलप करना, फिर दो कंडीशन से तीनों को एक सिंगल इसमें कन्वर्ट करना, फिर उसको उससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे पैरेलल वेक्टर के। पैरेलल वेक्टर अगर आ जाएगा तो फिर दोनों लाइंस के बीच में एंगल आ जाएगा। यहाँ पे निकाल के देखना, फिर जो भी आंसर आए। आ रहा है किसी का आंसर आया, किसी ने निकाला आंसर क्या? बी आ रहा है सर। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेना, इसका सर आंसर बी आ रहा शायद है। बी, हाँ सही है बी, वेरी गुड। 1/6। कॉस इनवर्स 1/6
हाँ 1/6 cos आएगा। inverse 1/6। इसके आंसर की में शायद बी दी है, हाँ बी है, ठीक है। चलो अगला करते हैं। A plane P meets the coordinate axis at A and B. The centroid of the triangle is this. Then the equation of the line passing through the centroid and perpendicular to the plane. 2020 दो साल पिछले के पिछले साल ही आया था। ये भी मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक सोचो इसके बारे में, आसान है ये भी, सोचो हल्का सा। एक एक करके सोचना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन दिखाने में कितने टफ क्यों ना हो, लेकिन आसान है बहुत। सबसे पहले तो सोचो ट्राइंगल एबीसी जो आपको बोला गया है उसका सेंट्रोइड आपको पता है। एबीसी कहां पे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एबीसी से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड आपको पता है। तो क्या पॉइंट एबीसी निकाल सकते हो, बताओ। क्या पॉइंट एबीसी के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो? अच्छा ए कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम करोगे ये बता दो इतना तो। 336। पॉइंट ए को क्या अज्यूम करोगे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा। x, 0, 0। हेलो, हाँ मतलब पहले तो एक्स मानोगे ना, x, एक्स 0, एक्स मानोगे, 0। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड जीरो होंगे, तो इसको एक्स मान लो, इसको मान लो 0,y,0, इसको मान लो 0,0,z, ठीक है। अब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो जी सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। 3। सेम y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3, और z कोऑर्डिनेट होता है सेम ऐसे z1 + z2 + z2/3, ठीक है। तो ये पुटअप करोगे तो अब x1 y1 x2 y2 तो 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/3, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1,1,2 है ना, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, वो भी 1 है, तो यहाँ से y भी कितना आ जाएगा 3। सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे z1 ये 0 है, ये भी 0 है, तो z3 कितना है, z के बराबर है, तो z3 कितना आ जाएगा 6। क्या ये समझ में आया? हेलो, नहीं आया तो वापस पूछ लो। ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट गिवन थे 1,1,2, तो x कोऑर्डिनेट बराबर होगा x1 + x2 + x3/3। अब x2 x3 0 थे। हेलो, आया कि नहीं आया, जल्दी इसका बताओ। सी है क्या? नहीं एक मिनट पहले ये इसका बताओ ऑप्शन मुझे, सी एक है। मिनट, बाकी लोग क्या इस देखना पड़ेगा, एक मिनट ये रुको। समझ आ गया। यस यस सर। सर। सबको समझ में आया XYZ कैसे निकला है? एक तो क्या मेरे यहाँ साउंड बहुत तेज आ रहा है, तुम लोग आंसर देते रहो, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत तेज लाउड चल रहा है म्यूजिक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. हाँ तो तुम्हारी आवाज के एकदम कट रही हो, यहाँ पे तेज म्यूजिक चल रहा है जिसके कारण मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ना पढ़ा पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये देखो जी अपन को दिया हुआ था, तो मैंने XYZ पता कर लिया, तो ये 3 पॉइंट ABC मुझे आ गए। अब मुझे क्या पता करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करेगी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब 1,1,2 से, ठीक है। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर का हो जाएगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाले बताओ? लाइन पे पॉइंट तो पता है मुझे, जो लाइन मेरी सर वो किन्हीं सेंट्रोइड भी से दो पास कर चीजों रही से, है। हाँ बोलो सर जैसे जो ए बी वेक्टर बोलो। रहेगा फिर ए सी वेक्टर रहेगा ना, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से प्लेन इसका आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, ए बी क्रॉस ए सी, तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ क्या आंसर आ रहा था, किसने बता रहे थे, तो कोई मेरा सी है। प्रवीत क्या आंसर आ रहा था? सी, एक मिनट में चेक कर सी। लेता हूँ, बाकी लोग भी निकालो तो फिर। सर जो हमारा हाँ मैं चेक नॉर्मल कर रहा हूँ, आएगा एक वो मिनट। पैरेलल वेक्टर होगा ना। हाँ वो नॉर्मल पैरेलल वेक्टर ही होगा।
क्योंकि बोला ना लाइन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल वाला भी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों से जाएगा। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी आ रहा है। मैंने इसमें क्रॉस की करने की जरूरत नहीं है सर, जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना प्लेन की, अच्छा, उससे उससे हो जाएगा सर, ज्यादा इजी। हाँ हाँ, अच्छा उससे भी हाँ वेरी गुड, उससे भी जल्दी हो जाएगा। एक्स वाई जेड तो पता ही है हमें, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन 3, वेरी गुड, प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, याद आए इंटरसेप्ट फॉर्म से? हेलो सबको, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई पी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी आपको निकालना सिखाया था, क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/6 के कैप। अब ये पुटअप कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1/3 1/3 1/6। अच्छा डायरेक्शन रेशियो तो इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1, नहीं 3 से नहीं मत करना, 6 से कर देना। तो 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 1। तो ये डायरेक्शन इसके हो गए। नॉर्मल वेक्टर नीचे आएगा तो 2, 2, 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 2, 2, 1 नीचे आ रहा था, बाकी सब में अलग अलग आ रहा था, तो डायरेक्ट ये नहीं। ठीक है, क्लियर है? देखो डायरेक्शन रेशियोज में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। रेशियोज होते हैं ना, तो रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सब क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो ही आएंगे। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया था, तो ये भी था क्वेश्चन, ये भी 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन में फ्लैप नहीं पड़ता ना सर? हाँ कुछ मल्टीप्लाई फर्क पड़ने से, रेशियो है ना वो, तो रेशियो में तो किसी से मल्टीप्लाई, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो किसी लाइन कोई रेशियो है 1:2:3, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मान लो 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5:10:15, तो ये और ये क्या है, सेम है, तो रेशियो को तो अपन किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। इफ ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। ये कोई लाइन गिवन है, ठीक है, ये लाइन है, वो कोई पॉइंट है 1, 2, -3, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज। तो अब ये पॉइंट है, ये मिरर है, तो इसका इमेज किधर बनेगा, नीचे। ये इमेज है मान लो इसकी A, B, C, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट ये क्या है, इमेज। ठीक है, तो अपन को पता करना है A प्लस B प्लस C कितना होगा, तो एक पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज कैसे निकालें, बताओ। परपेंडिकुलर होगा ये। हाँ ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बीच ठीक है, में चलो पॉइंट लिया था हमने परपेंडिकुलर बना लैम्डा दिया। करके। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो ये A है, ये B है, तो अगर ये C पॉइंट पता कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। अगर ये C पता कर लिया, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ABC निकाल लेंगे। तो क्या पॉइंट C निकाल सकते हो? लैम्डा लेके एक कर लेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, यही तरीका ध्यान। मिड हाँ पॉइंट देखो, ऑफ इसके ए लिए एंड बी। जनरली बुक्स में फॉर्मूला रहता है, इमेज का फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता। आप तो मैंने हमेशा आपको बताया कि आप तरीका ध्यान रखो। तो आप इस पॉइंट को सी का अजम्पशन कर लेना लैम्डा के टर्म्स में, तो इसको लैम्डा मान लिया, तो पॉइंट सी को अपन क्या अज्यूम कर लेंगे, लाइन के ऊपर 2λ-1 कॉमा -2λ+3 कॉमा -λ, तो ये पॉइंट सी आ जाएगा। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करें, बताओ जल्दी से बताओ। ये जो AC वेक्टर होगा, क्या बताया था, पहले यही उस बताया था ना, AC वेक्टर और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लिया B वेक्टर। बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा ये? हाँ बोलो, हाँ कुछ कह रहे थे, हेलो हेलो। सर वही कह रहा था जो आप कह रहे थे। ठीक है ठीक है, तो ये AC वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। वही तरीका देखो, बार बार वही तरीका अपना रहे अपन, AC परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो AC का C के साथ B के साथ डॉट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो वहां से लेमडा आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा, लेमडा। निकाला है क्या लेमडा? लेमडा पता करा है क्या किसी ने? पता करो कितना आएगा। AC वेक्टर कैसे निकालेंगे, C-A का B के साथ डॉट 0 कर देंगे, तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा। लेमडा आ जाएगा तो पॉइंट सी आ जाएगा, और पॉइंट सी आ जाएगा तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके A B और C आएंगे।
तो यहाँ लेमडा पता करोगे, किसी ने पता किया है क्या? तो लेमडा शायद 1 आ रहा है, देख लेना। तो लेमडा अगर 1 आ गया, चेक करना एक बार, है ना? तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1, 1, -1। ठीक है, ये पॉइंट सी आ गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? ए और बी और सी, सी इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2 होता है। तो देखो 1 + a/2 x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट मतलब 2 + b x2 y1 + y2/2 उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर, और z1 + z2/2 z1 मतलब -3 + c/2 इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा, यहाँ से c आएगा। ठीक है, तो a b c की वैल्यू एक बार आपके पास आ जाएगी तो फिर इनका सम कर देंगे। तो a कितना आ जाएगा? ये उधर भेजोगे 2, 2 - 1 1। b कितना आ जाएगा? 2 उधर जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। और c कितना आ जाएगा? -2 उधर जाएगा, -2 p + 3 -2 + 3 1। तो a + b + c कितना हो जाएगा? 2। देखो आ रहा है समझ में क्या? हेलो, जल्दी बताओ। तो कभी भी किसी पॉइंट की इमेज निकालनी हो तो ध्यान रखना ये पॉइंट सी पता कर लो। कभी भी किसी पॉइंट की इमेज निकालनी तो ये मिड पॉइंट सी जो इस लाइन पे लाई करेगा वो पता कर लो। अब प्लेन हो या लाइन हो, हमेशा यही तरीका अपनाना। अगर ये पॉइंट पता कर लें, कि प्लेन का भी क्वेश्चन करूंगा मैं, ये पॉइंट पता कर लें तो हमेशा फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? वही x1 + x2/2 इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट, y1 + y2/2 इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, और z1 + z2/2 इक्वल टू इसका z कोऑर्डिनेट। तो उससे अपन को पॉइंट ए बी सी पता चल जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। नहीं हुआ तो किसी में स्टेप में डाउट हो तो पूछो। हेलो, हेलो, जल्दी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर सर आपने एबीसी क्या लिया था इसमें? एबीसी इमेज, एबीसी उस सर सी पॉइंट की निकल गया, इमेज है। उसके बाद क्या किया आपने? सी निकल गया, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना, जैसे दो पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे मान लो ये पॉइंट यस है सर। x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ठीक है, और मुझे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता थे तो इसको मैंने इससे इक्वेट कर दिया। ये मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट से इक्वेट कर दिया। डन सर। किसी को डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा दूंगा मैं। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो अपन ने लेमडा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम किया लाइन के ऊपर, फिर एसी वेक्टर और पैरेलल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर देते, वहां से लेमडा आ गया। क्या आ गया? लेमडा। लेमडा पता चल जाएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब पॉइंट सी आ गया अपने पास। और सी आ गया तो फिर ए और बी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके सी के कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया। तो ये सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, सी का वाई कोऑर्डिनेट है और सी का जेड कोऑर्डिनेट है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? ये वाला। तो वहां से ए बी सी आ गया। क्या है, क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। सबको क्लियर है ना? डाउट हो तो पूछ लेना, वापिस समझा दूंगा। ठीक है, चलो। अब एक फॉर्मूला आपको मेरे को बताना था, पिछली क्लास में रह गया था। मान लो दो स्क्यू लाइन से, स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो कभी भी ना पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। मान लो ये टू स्क्यू लाइन से और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद रख लेना तो ज्यादा सही है। डेरिवेशन लेंदी होता है थोड़ा, तो फॉर्मूला ही हम याद रखेंगे। बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं, मतलब याद रखना पड़ेगा आपको। तो एक लाइन है मान लो जिस पे एक पोजीशन, जिस पे एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर मान लिया b1 वेक्टर। दूसरी लाइन है जिसपे पॉइंट हमको दिया जिसका पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर है b2 वेक्टर। ये दो कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी होगी। ये लाइन है L1, मान लो ये लाइन है L2। ठीक है, तो या तो कार्टेशियन फॉर्मेट में देंगे या तो वेक्टर फॉर्मेट में देंगे। आपको पॉइंट पता होगा और पैरेलल वेक्टर पता होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। याद है किसी को? आपको एनसीईआरटी में दिया होगा शायद। एनीवन? B1 - B2 क्रॉस A1 - A2 ऐसे नहीं कुछ। नहीं, b1 - b2 नहीं।
हाँ ऐसा A1 माइनस A2 सर बी हाँ डॉट B1 क्रॉस B2 देखो है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये आपका आएगा डिस्टेंस। तो याद रहेगा A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बोलो ठीक है। आपको याद हो तो मैंने कोलिनियरिटी की कंडीशन भी बताई थी, सॉरी कोप्लेनरिटी की, कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या थी, ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो आता था। याद आया कोप्लेनरिटी की कंडीशन A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन होती तो लाइंस कैसी होती थी, कोप्लेनर। हेलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसको A2 माइनस A1 निकल लो ताकि तो आपको फिर सही सर रहेगा, ध्यान कोप्लेनर रहेगा। लाइन के बीच में डिस्टेंस A2 जीरो होता है? नहीं कोप्लेनर लाइन के बीच में डिस्टेंस जीरो नहीं होता है वहां पे। कोप्लेनर हाँ बोल सकते हो, अगर लाइंस कोप्लेनर है तो उसको अगर इनफाइनाइटली मतलब इसको जब एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर एक ही प्लेन में लाई कर रही है तो इसको आप पैरेलली एक्सटेंड कर सकते हो ना, लाइन है। ठीक है, अगर मान लो एक ही प्लेन में लाई करी, जैसे मान लो ये प्लेन बनाया, ठीक है, इसके अंदर दो लाइन बना दी मैंने, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन मान लो ये रही। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये मीट करेगी, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, इसलिए कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो। आगे समझ में? लाइन पैरेलल भी तो हो हेलो सकती है सर। क्या हो सकती है? सर लाइन पैरेलल भी तो हो हाँ सकती है। पैरेलल पैरेलल भी हो सकती है, तो पैरेलल के बीच में कंडीशन अलग है। पैरेलल यूज नहीं कर ये जो सकते ना, डिस्टेंस वरना मैंने B1 बताया क्रॉस किसका B2 बताया, जीरो हो जाएगा। अरे मैंने हाँ वैसे भी स्क्रू मैंने ये लाइंस। जो फॉर्मूला बताया किसके लिए बताया, स्क्यू लाइन है ना, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला थोड़ी बताया मैंने। अगर लाइन स्क्यू है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पैरेलल का फॉर्मूला अलग है, वो अभी अभी बताऊंगा। लेकिन अगर लाइन स्क्यू है तो स्क्यू है, अगर मान लो स्क्यू लाइन अगर कोप्लेनर हो रही है फिर तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाएगी ना। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले बता, ऑलरेडी मैंने डिराइव कर चुका हूँ कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी पिछली क्लास में, कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू, ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ही है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, A2 माइनस A1 कॉमा B1 और B2 का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू यस सर। जीरो, ये कोप्लेनरिटी कंडीशन। और ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लो वो भी कॉपी में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब अगर लाइन पैरेलल हो गई तो ये जो B1 B2 ये एक सिंगल वेक्टर B हो जाएगा। हेलो देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो इस बार B1 B2 अलग अलग होंगे कि एक हो जाएगा? सेम अगर लाइंस पैरेलल है तो ये जो B1 B2 वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल वेक्टर हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वेक्टर B बोल देंगे। ठीक है, इसका फॉर्म हाँ सेम वेक्टर हो जाएगा B वेक्टर, बस आपके पास अब अलग अलग क्या आएगा, ए मतलब आपके पास तीन चीजें रहेगी, A1 वेक्टर आएगा, A2 वेक्टर आएगा और वेक्टर B आएगा। ठीक है, A1 A2 और वेक्टर B। अब बताओ मुझे उनके बीच में, अब वो फॉर्मूला किसी को याद है? एनसीईआरटी में ये भी शायद दिया था, ये आपको सिलेबस में है कि हट गया ये भी? सर है। ये है सर। है ना, ठीक है, एक बार वो देख के बताना क्या था। इस बार फॉर्मूला A1 और A2 में क्रॉस आता था, क्योंकि अकेला B है ना। हम्म, एक मिनट मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, A1 माइनस A2 क्रॉस B। हाँ A1 माइनस A2 क्रॉस B आएगा। ठीक है, इस बार जो डिस्टेंस बनेगा ध्यान से सुनना, A1 माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करो, A1 माइनस A2 करो, बात एक ही है, क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B।
ठीक है, A1 माइनस A2 क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये कंडीशन आएगी पैरेलल लाइन के लिए। ये भी डिराइव आपके पास एनसीईआरटी में ऑलरेडी डेरिवेशन दिया हुआ है, जिसको डेरिवेशन देखना वहां से देख सकता है, बाकी फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखने, अगर पैरेलल लाइन हुई तो ये B1 B2 की जगह B आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना क्रॉस आएगा, तो A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर का, ये जो वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, यहाँ पे वेक्टर आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, उसका जो मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। और ऊपर अगर स्क्यू लाइन हुई तो फॉर्मूला बनेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वहां से स्केलर ही आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, और अगर कोप्लेनरिटी है तो ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। चलो, ये 2020 में क्वेश्चन आ गया था इसी से रिलेटेड, करो ट्राई अप। ये दो लाइंस गिवन है आपको, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो क्या ये लाइंस पैरेलल है कि स्क्यू है? स्क्यू बोलो, स्क्यू स्क्यू है, पैरेलल वेक्टर अलग अलग है। A1 वेक्टर बताओ, सर क्यों? पॉइंट ऑन द लाइन। A1 वेक्टर पॉइंट ऑन द लाइन, बोलो बताओ, A1 वेक्टर कितना होगा? सर 3i 3i 8j कैप प्लस प्लस 8j 8 आई कैप प्लस जे 3k। कैप प्लस 3 के कैप। हाँ, और A2 वेक्टर कितना हो जाएगा? -3 सर -3i माइनस 7 जे कैप और प्लस 6 के कैप प्लस वेरी 6 गुड। के कैप। हाँ, ये A1 A2 आ गया। अब B1 B2 भी पता कर लें। B1 B2 मतलब पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर नीचे लिखते हैं, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और B2 -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सर फॉर्मूला पता अप्लाई कैसे कर देंगे। करेंगे कि ये दो लाइनें सेम है कि नहीं? क्या कह रहे हो? सर हाँ पता बोलो, कैसे चलेगा कि ये दो लाइनें स्क्रू हैं? पैरेलल वेक्टर अलग अलग होंगे ना, ये देखो पैरेलल वेक्टर अलग अलग है तो लाइंस अलग अलग है, अगर पैरेलल वेक्टर सेम होता तो लाइंस पैरेलल होती। ठीक है, दोनों के ओके पैरेलल वेक्टर अलग अलग है ना, B1 B2, अगर पैरेलल होते दोनों B1 B2 सेम होते B के बराबर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर, डी फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेना, या तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, या तो निकाल लेना मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। सर इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ सकते? हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तो चाहिएगा ही ना। ठीक है, इसलिए मैं B1 क्रॉस B2 निकाल ही सर रहा हूँ, ऊपर क्योंकि वाले में तो लगा अल्टीमेटली सकते B1 हैं। क्रॉस B2 सर ऊपर वाले में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे। ऊपर वाले में तो लगा सकते हो, डिटरमिनेंट से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना। ठीक है, और फिर मुझे नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 -1 1 -3 2 4। ठीक है, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -4 -2 -6i कैप जे 12 प्लस 3 -15 जे कैप, और k के साथ 6 -3। चेक कर लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब A2 माइनस A1 इसके साथ डॉट लेना, A2 माइनस A1 का, तो ये B1 क्रॉस B2 है। अब A2 माइनस A1 भी पता कर लेना, तो दोनों को माइनस करोगे तो A2 माइनस A1, फिर ये सेम आ रहे हैं क्या ये, और ये कितना हो जाएगा? 6 -3। दोनों ही वेक्टर सेम आ गए, तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो 36 प्लस 2 25 प्लस
9 और अंडर रूट ऑफ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही करोगे वापस ये आएगा। कितना आ रहा चेक करना, अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये आ रहा है आपका भी? सर 270। 270 ठीक है, तो ऊपर भी 270 बनेगा, नीचे रूट 270, तो एक रूट 270 बच जाएगा। ठीक है, तो रूट 270 को कैसे लिखोगे, 27 इंटू 10, 27, इसको ब्रेक कर लेना, फैक्टराइज कर लेना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 3 बाहर आ जाएंगे, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 30। ऑप्शन सी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो। यस सर। तो ऐसे ऐसे Yes, sir. कैलकुलेशन कर लेना, ठीक बाहर है। मॉडुलस इवन लगा हुआ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड मतलब अगर मान लो आंसर नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बना देना, बस इतना है। वो बाहर वो वाला मॉड है जो अपन नॉर्मल मॉड पढ़ते थे, वो है। ओके सर। यहाँ पे तो देखो क्या है, यहाँ पे ऊपर स्केलर आएगा ना, ये तो एक स्केलर है, नीचे भी एक स्केलर है। खैर ये भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला डॉट Yes, प्रोडक्ट sir. नेगेटिव हो सकता है ना, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, तो बाहर मॉड लगा है मतलब अगर आंसर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना देना। क्लियर है? चलो ओके सर। ओके। अब जैसे यहाँ पे 2 लाइंस गिवन है हमको वेक्टर फॉर्मेट में, और पूछा है कि इंटरसेक्ट करेगी या डज नॉट इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एल एंड एम, तो कैसे करेंगे इसको, सोच के बताओ। ये 2 लाइंस हमको गिवन 2020 में डिस्टेंस को क्वेश्चन 0 आया था। पुट कर देंगे। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 0 से इक्वेट कर सकते हो, और फिर देख सकते हो कि इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है अभी जो बताया था, उसको 0 से इक्वेट करना, फिर चेक करना कि एल एम और एन में क्या कंडीशन आई ताकि वो 0 हो जाए। ठीक है, और मान लो एल एम और एन में कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट इंटरसेक्ट। कभी 0 अगर नहीं होगा तो क्या लिख दोगे, डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना और देखना कि एल और एम की किन वैल्यू के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो रहा है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो रहा है मतलब लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। एक बार ट्राई करना इसको घर पे। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, देखो 2019 में भी सेम। एक लाइन है और इसका इससे परपेंडिकुलर, तो वापिस से ये पॉइंट है ए, ये लाइन गिवन है आपको, तो ये पॉइंट बी पता कर लेना, पॉइंट ए पता कर लेना, बी पता कर लेना। ये तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, अभी 2-3 बार बी कर को लिया पहले है। कुछ लेमडा हेलो, टर्म्स में मान लेंगे और फिर हो जाएगा। हाँ लेमडा के टर्म्स में मान लेना, फिर ए बी का वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना, लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा तो पॉइंट बी आ जाएगा, बी पता ए पता तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगा। ये 2-3 बार अपन ने किया है। अगला देख लो, टू लाइन दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर, देन द रिफ्लेक्शन ऑफ द आर इन द एक्स वाई प्लेन। अब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट आर पे। अच्छा, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही आर पे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 लाइन हमको गिवन है, ये दोनों लाइन किसी ना किसी पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उसका आर का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो 2 लाइन, फिर उस आर का एक्स वाई प्लेन में इमेज निकालना है, तो पॉइंट आर एक में कैसे सर निकालेंगे? लैम्डा रख देंगे वैल्यू, दूसरे में म्यू रख देंगे हाँ रेशो, और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। देखो एक ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, मान लो पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, वही लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करते हैं। तो मान लो L1 पे कोई पॉइंट अज्यूम करें, L2 पे पॉइंट अज्यूम करते हैं, L1 पे कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं लैम्डा के टर्म्स में, तो L1 का पॉइंट कितना हो जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा प्लस 3 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 6, ये L1 पे पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब ऐसे ही L2 पे अज्यूम कर लेते हैं, तो L2 पे कोई पॉइंट अज्यूम करें म्यू के टर्म्स में, तो 7 म्यू माइनस 5 कॉमा माइनस 6 म्यू प्लस 2। ठीक है, देखो यहाँ से चेक कर लेना है ना। हाँ, अब ये दोनों पॉइंट अगर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे आर को, अगर ये दोनों आर को रिप्रेजेंट करेंगे तो लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए ताकि ये सब क्या होंगे, सेम। अब इनको अगर इक्वेट कर दे, इसकी वैल्यू को इससे इक्वेट करे, इसको इससे इक्वेट करे, तो लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन आएगी,
सॉल्व करके देखो उनसे क्या आ रहा है। देखो मान लो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, सब लोग ट्राई करते रहना, ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन से हैं। तो इन दोनों को इक्वेट अगर करा, ठीक है, करो देखो कितना आ रहा है। लेमडा -7 म्यू इक्वल टू -8, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी यहां से सर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही ना, तो किसी ना किसी लेमडा के लिए ये दोनों पॉइंट सेम होंगे ना। दोनों लाइन एक पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करी तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना, किसी ना किसी लेमडा और म्यू के ओके लिए। तो लेमडा +2 म्यू इक्वल टू 1 चेक कर लेना। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके पता करो लेमडा म्यू कितने आ रहे हैं। अगर इन दोनों को क्या करते, सब्सट्रैक्ट कर दे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -7 म्यू -2 म्यू इक्वल टू -8 -1। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है, मेरे से कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। -9 म्यू इक्वल टू -9, तो म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। म्यू को 1 रख देंगे यहाँ पे, तो म्यू को 1 यहाँ रख दो कहीं पे भी, तो लेमडा कितना आ जाएगा, -1। चेक करना एक बार, यही आ रहा है। यस अब चेक सर करते हैं ये ये थर्ड कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट भी सेम आ गया मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखोगे कितनी, -1, तो -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 6 7। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 7। ये भी देखो सेम आ रहा है, आ गया सेम, ठीक है। यस सर हेलो, देखो यस सर है ना, ठीक है। तो अब इससे पॉइंट आर आ जाएगा अपने, लेमडा पता है म्यू पता है, तो पॉइंट आर आ जाएगा। तो आर का कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो आर का कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट, म्यू की वैल्यू किसी में भी रख दो, मान लो ऊपर वाले में रख दो। तो लेमडा रखोगे, लेमडा कितना है, -1, तो -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे लेमडा रखोगे -1 तो कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ रहा था, 7। तो ये पॉइंट आर आ गया। अब इस पॉइंट आर का XY प्लेन में इमेज निकालना है, XY प्लेन में। तो कैसे निकालेंगे, XY प्लेन में इमेज क्या होगा, जेड कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। और X और Y, सेम रहेंगे। X और Y सेम रहेंगे, ठीक है। X और Y को सेम रख देना, Z को नेगेटिव कर देना। तो X और Y सेम, 2 - 4, Z नेगेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखो ये आ रहा है। और कितने हेलो, क्वेश्चंस होंगे? कितना टाइम हो गया, बस 5 मिनट और रुक सर जाओ, एक दो इसमें क्वेश्चन 7 और है बस। इसका है, नीचे सी होगा। क्या कह रहे हो, सर ए वाले में 7 माइनस का है, बी सी वाला ऑप्शन होगा। नहीं ये तो आ रहा है, उसकी इमेज भी तो निकालनी है। आ रहा है ना, तो इमेज सर इमेज निकालोगे XY निकालनी। प्लेन में, तो जेड जो हाँ बोला ना, इमेज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ R इन XY प्लेन। तो इसका इमेज निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 -4 और 7 का कितना हो जाएगा, -7। ये आंसर आएगा। क्लियर है, जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, -7। अच्छा आपका पेपर हो गए सारे, क्या वो बाकी है। मंडे का एक रह गया भाई। बाकी फिजिकल का है। सर मंडे और वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को भी सर ठीक है। हमारा अच्छा आपने कितने लोगों ने जेई का फॉर्म फिलअप कर दिया है, सर अभी मैंने बाकी कर सबका। दिया सर अभी नहीं किया था बस सर। फीस अच्छा रह अच्छा, रही है रह रहा है सर। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, मतलब कहीं बस मिस्टेक मत करना, ध्यान रखना, है ना। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, फॉर्म फिलअप करने में मुझे कॉल कर लेना, कोई भी दिक्कत आए तो, है ना। लेकिन बस कभी भी ध्यान रखना, फॉर्म भरने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है करेक्शन कराने में। इसलिए बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता भरना, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट क्यों ना हो, खुद का दिमाग मत लगाना, पूछ लेना। हैंग हो गया मेरा फोन, मेरी आवाज नहीं जा रही है। वैसे सर उन्होंने कहा इस बार आ रही है करेक्शन आपकी विंडो आवाज, शायद नहीं ठीक है। खोलेंगे। तो आवाज आ रही है। क्या हुआ, शायद इस बार करेक्शन विंडो उन्होंने कहा नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ वही वही।
सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। जब हम अपना ऐसे रजिस्टर कर देंगे जेई के लिए तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो हम आपको भेजना है या फिर जो ऐसे कोऑर्डिनेटर हमारे साथ रहते हैं उनको भेज दें? नहीं नहीं, मेरे को भेजना, वो एप्लीकेशन नंबर मेरे को भेजना डेट ऑफ बर्थ के साथ। डेट ऑफ बर्थ के अच्छा साथ, देखो, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर दोनों भेजना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, बस बहुत है। ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड्स में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड्स में। पढ़ो क्वेश्चन। प्लेन दिया हुआ है, बोला एक पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। ये कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, और ये कोई लाइन है मान लो। इस लाइन के पैरेलल अलोंग, इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस। ये पॉइंट है ए, ये मान लो बी, और ये लाइन है एल। लाइन पता है, मतलब दो चीजें पता है लाइन पे हमको, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो लाइन पे पॉइंट पता है जो कि कितना है 0,0,0, और लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है जो कि कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो इस सर लाइन के पहले अलोंग, इस इसमें लाइन के अलोंग ये, हाँ एक मिनट एक मिनट, इस लाइन के अलोंग हमको ये डिस्टेंस डी निकालना है। सब लोग सोचो एक बार, फिर मैं पूछता हूँ। इसमें ना एक ये पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन ये निकाल लेंगे। पॉइंट है ए। अच्छा, पर कौन सा डिस्टेंस? फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इससे, और फिर सर अच्छा नॉर्मल फिर, और जो ये वेक्टर है ना लाइन वाला गिवन है, हम्म, उसके बीच का एंगल ढूंढ लेंगे। नहीं 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 नहीं, उससे भी एक आसान तरीका सोचो, और वो लेंदी जाएगा। सर पहले बी पॉइंट निकाल लेते हैं। सर बी पॉइंट हाँ निकालेंगे पहले, दोनों पॉइंट बी, इक्वेशन को पॉइंट, सॉल्व करिए। हाँ पॉइंट बी के बी, हाँ बी कैसे निकालोगे? सर दोनों ए की पता है इक्वेशन मुझे। सॉल्व करके। कौन सी दोनों की? सर लाइन और जो पॉइंट ये, हमारी प्लेन नहीं है। नहीं, लाइन अलग है, लाइन अलग है, लाइन बी से थोड़ी इंटरसेक्ट करेगा। लाइन अलग है, ये पॉइंट बी अलग है। ये लाइन गिवन है, ये लाइन तो अलग है। ये है लाइन, ठीक है, ये लाइन है। पॉइंट बी तो क्या है, ए से जो बनाऊंगा मैं वो है। मुझे पॉइंट बी पता कर, अगर बी पता कर लोगे तो काम हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। बी कैसे पता करें? लाइन हमको ये गिवन है, ये लाइन है जिसपे एक पॉइंट पता है 0,0,0, और इसका पैरेलल वेक्टर पता है, लेकिन मुझे ये पॉइंट बी पता सर बी करना है। को पॉइंट मानकर एक नॉर्मल मान लेते हैं प्लेन से, जो कि उस लाइन के ही पैरेलल आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ये बताओ, देखो ए बी, सबसे आसान तरीका क्या, आप लाइन ए बी की, हाँ लाइन ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो? सर ए बी का हाँ सर वही। हाँ शायद है ना, मेरी आवाज है ना एक्चुअली डिले हो रही है, आप लोग जो बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ ना, शायद डिले हो रहा है। हाँ, तो लाइन ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। ए बी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पॉइंट पता है ए, और पैरेलल वेक्टर भी पता है। पैरेलल वेक्टर कौन सा मान लेंगे? ये वाला। तो लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। तो लाइन ए बी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, पैरेलल वेक्टर कितना हो जाएगा? वही 2 वाला, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, क्योंकि पैरेलल वेक्टर तो दोनों का सेम ही है। अब ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। अब पॉइंट बी को लेमडा के टर्म्स में अज्यूम कर लेंगे। अब पॉइंट बी को क्या मान लेंगे? लेमडा के टर्म्स यस में। सर। तो लेमडा के टर्म्स में पॉइंट बी कितना आ जाएगा? 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 2, और माइनस 6 लेमडा प्लस 3। अब बताओ बी कैसे निकाल, लेमडा कैसे निकालें? लेमडा कैसे निकालें? ये पॉइंट बी कहाँ पे? कोलिनियर है वो उस वेक्टर के साथ। ना ना ना, और आसान है, ये पॉइंट बी तो प्लेन पे लाई करेगा ना। प्लेन में है। प्लेन पे। यस तो ये सर। यस यस सर। सर। प्लेन में सेटिस्फाई कर दोगे। प्लेन की इक्वेशन में क्या कर देंगे? सेटिस्फाई कर यस देंगे। सर मैं ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई का, ये बोर्ड्स में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना है तरीका, ये सबसे आसान तरीका ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2, और हो जाएगा माइनस 6 लेमडा प्लस 3,
इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपके पास लेमडा आ जाएगा, ठीक है, माइनस लेमडा, जो भी आ जाएगा लेमडा पता चल जाएगा। लेमडा आ जाएगा तो पॉइंट बी आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, तो कभी भी ध्यान सर रखना इस किसी भी क्वेश्चन लाइन के स्टूडेंट ने अलॉन्ग कौन सा पैरेलल। पॉइंट बी ले लिया? हेलो, क्या कह रहे हो? हाँ, पॉइंट देखो, सबसे पहले इसका अपन ने पॉइंट बी बी, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? नहीं सर, बताओ बताओ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पॉइंट बी निकाला, सबसे पहले क्या निकाला? पॉइंट बी। पॉइंट बी निकालने के लिए लाइन ए बी की इक्वेशन लिखी। अब ए बी के बारे में क्या बोला था? पॉइंट ए पता था और इसके पैरेलल जो लाइन है वो पता थी, तो लाइन ए बी की इक्वेशन निकाली। ए बी की इक्वेशन निकालने के बाद उस लाइन पे पॉइंट अज्यूम किया जो कि उस प्लेन पे भी लाई करेगा, फिर प्लेन में सेटिस्फाई कर दे तो लेमडा आ गया, लेमडा आ गया तो पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी पता है, पॉइंट ए पता है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? क्या है, सबको समझ में आया? एवरीवन जल्दी बताओ। हेलो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, चलो वाह, आज बहुत सारा कर लिया अपन ने, बहुत है आज इतने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे और मैं आपको वेक्टर का वेक्टर 3D का एक असाइनमेंट दे दूंगा, तो आप वो ट्राई कर लेना, उसके डाउट डिस्कशन करके वेक्टर 3D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, जब भी होगी मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, शायद कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल शायद मैं ट्रेवल ओके करूंगा, तो कल बाकी सर को पूछ लूंगा कोई और क्लास देगा, तो मैथ्स की क्लास मोस्ट प्रोबेबली परसों या नरसों लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। सर हाँ बोलो। सर सर हाँ बोलो बोलो। वेक्टर 3D की आपने एक दिन में बीच में क्लास ली थी।